दूतों ने बताया कि आपके पृष्ठभाग में दशरथ जी आए हुए हैं और वो आपकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करके जिन्होंने सुना उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। शनि ने आंखें बंद क्यों कर ली कि कहीं राजा दशरथ के ऊपर मेरी दृष्टि ना पड़ जाए, वो जल जाएंगे। आंखें बंद करके वो दशरथ जी ने जब प्रार्थना की कि महाराज अनावृष्टि हटा लो, तो वो दशरथ जी को धन्यवाद देना चाहते थे कि आपके यहाँ तो साक्षात भगवान का प्रकट होने वाला है, आप आए, हमारी आपने शान बढ़ा दी। शनि जी महाराज ने सोचा कि मेरी दृष्टि दशरथ जी के ऊपर ना पड़े, इसलिए उन्होंने अपना मुख पीछे मोड़ लिया। पीछे मुड़कर के जो ही आंख खोली तो दशरथ जी पृष्ठभाग में ही थे। शनि की नजर पड़ी और देखते ही देखते दशरथ जी का जिस रथ पर वो बैठ के गए थे वो रथ जलकर के खाक हो गया। दशरथ जी महाराज आकाश से नीचे गिरे। जटायु जी महाराज का पूरा जीवन परोपकार में था। वे किसी प्रशाखा पर बैठे हुए देख रहे थे वृक्ष पर, उन्होंने देखा कि एक कोई सत्पुरुष ऊपर से नीचे गिर रहा है। परोपकारी जटायु जी एकदम उड़ करके आए और अपने पंखों पर ही उन्होंने दशरथ जी को थाम लिया, नीचे उतारा, जल छिड़का, औषधि मिश्रित औषधियां सुघाई, दशरथ जी स्वस्थ हो गए। दशरथ जी ने देखा कि जटायु है, उन्होंने हृदय से लगा लिया। दशरथ जी ने जटायु से कहा, तब इनका परिचय नहीं था, उन्होंने कहा कि आप गिद्ध हैं, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपको जो भी वरदान मांगना हो आप वरदान मांगो। जटायु जी से कहा तो जटायु जी ने कहा कि महाराज हमने जो सीखा है वो ये सीखा है कि कोई भी परोपकार किया जाए तो कभी कोई चीज मांगने की कामना से नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने ये जो परोपकार किया है कुछ कामना के बदले से नहीं किया, इसलिए मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप मेरी संतुष्टि के लिए मांग लीजिए। तब जटायु जी ने क्या मांगा कि आपका जो प्रथम पुत्र हो उस पुत्र को आप मुझे दे देना। तो दशरथ जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उन्होंने कहा कि आपने मांगा भी तो ऐसा कुछ मांगा है जो आपको कभी मिलेगा नहीं। बोले हमने तो आपके बारे में सुना है, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई, रघुवंशी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटते। कहा नहीं महाराज मैं आज भी पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन आपने जो वरदान मांगा है वो इसलिए पूरा नहीं होगा कि मेरी चतुर्थावस्था आ गई और अभी तक मुझे कोई संतान हुई नहीं, तो अब क्या संतान होगी। तो जटायु जी ने कहा कि मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं अगर हो जाए तो दे देना। तो दशरथ जी ने महाराज ने कहा कि आपके मुंह घी शक्कर, अगर महाराज संतान पैदा हो गई तो रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए बर वचन न जाई, मैं आपको वचन देता हूं कि अपना पुत्र मैं आपको समर्पित कर दूंगा। जिस समय अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के आंगन में बधाइयां हो रही थी,